Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we start our maths lecture from chapter 1 Introduction to Sets, book page 11. हम स्टार्ट लेंगे डेफिनेशन से कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट. हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डेफिनेशंस की थी. वन मोर, कार्डिनलिटी ऑफ सेट. व्हाट इज कार्डिनलिटी? सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है, उसको हम कैसे शो करेंगे? The number of elements of a set is called its cardinal number. हमारे पास सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको काउंट करें, उनके जो नंबर्स होंगे. फॉर एग्जांपल एक सेट में 3 सेट्स हैं तो उस सेट्स की 3 नंबर्स, 3 उस सेट की कार्डिनलिटी होगी. उसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? 3. फॉर एग्जांपल कार्डिनलिटी ऑफ A इक्वल टू A, B, C एंड D. इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1, 2, 3 एंड 4. 4 एलिमेंट्स हैं, सो इस सेट की कार्डिनलिटी क्या है? 4. ये डेफिनेशन भी आपने प्रीवियस डेफिनेशंस के साथ लिखनी है नोटबुक पे. नेक्स्ट हमारे पास टेबल है बुक पेज 13. ये डेफिनेशन भी हमारे पास बुक पेज 13 पे ही थी. सिंबल्स यूज्ड इन सेट्स. अब हम वो तमाम सिंबल्स करेंगे जो हम सेट्स में यूज़ करते हैं. सेट्स में हम कब यूज़ करते हैं? सेट्स को डोनेट करने के लिए, सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एंड उनके, अब हमने कॉरेस्पॉन्डेंस हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, उनको कॉरेस्पॉन्डिंग भी शो करना है. इक्वल, नॉट इक्वल, ये सारे सिंबल्स, प्रॉपर सबसेट, सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, ये तमाम हमने सिंबल्स देखने हैं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चंस में वो हम यूज़ करेंगे. सो यहाँ पे हमारे पास इस कॉलम में, ये टेबल है, इस कॉलम में हमारे पास तमाम सिंबल्स होंगे. इसके कोरिस्पोंडेंस, इसका मीनिंग होगा, मीन्स हम इसको पढ़ेंगे कैसे, इसका मतलब क्या होगा. और यहाँ पे हमारे पास एनी वन एग्जाम्पल, कोई भी एक एग्जाम्पल होगी जो हमें जस्ट एक्सप्लेन मैं आपको करूँगी, आपने समझ ली. फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल टू. ये सेट इक्वल टू, आप सबको इस सेट के बारे में पता है, इस सिंबल के बारे में पता है, आप ये यूज़ करते रहते हैं पहले भी मैथ्स में. इक्वल टू, इसको हम कैसे रीड करते हैं? इज इक्वल टू. इसको हम पढ़ते हैं जब ये दोनों सेट्स के, दो सेट्स के या दो नंबर्स के मिड में आती है तो हम इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं? इज इक्वल टू. फॉर एग्जांपल सेट में हम ये कब यूज़ करेंगे? 1, 2, 5 एक सेट है, अनदर सेट इज 5, 1, 2. अब अगर यहाँ पे हमारे पास 1, 2 एंड 3 होता तो यू नो वेरी वेल, आपने डेफिनेशंस याद की हुई हैं, तो ये सेट इक्वल नहीं एक्विवेलेंट होता. बट क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास जस्ट सेम होते, जस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बट वो जो एलिमेंट्स होते वो सेम ना होते. बट आप यहाँ पे देखें, अगर एक सेट में 1, 2 एंड 5, दूसरे में 1, 2 एंड 5, हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है एंड सेट्स एलिमेंट्स भी सेम है, सेट्स विद एग्जैक्टली द सेम मेंबर्स. देखें उसने कह दिया. सो हम इन दोनों सेट्स को कह सकते हैं इक्वल टू. और इन दोनों को इक्वल हमने किस तरह रिप्रेजेंट किया है? ये साइन यूज किया है हमने इन दोनों के बीच में, इक्वल टू. सेकेंड वन इज नॉट इक्वल टू. इक्वल के ऊपर आपने एक लाइन लगा देनी है, देन इट्स नॉट इक्वल टू. ये हमारे पास किसको शो करेगा? जब हमारे पास दो सेट्स इक्वल नहीं होंगे. हम इसको कैसे पढ़ेंगे? इज नॉट इक्वल टू. अब हमारे पास एक सेट है 1, 2, 5, उसके कोरिस्पोंडेंट सेट हमारे पास कौन सा है? 1, 2 एंड 4. अब देखें इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है, एक सेट में भी 3 मेंबर्स हैं एंड दूसरे में भी 3 ही मेंबर्स हैं, बट जो एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं है. एक में 1, 2 एंड 5 है एंड सेकेंड वन 1, 2 एंड 4 है. सो दे आर जस्ट इक्विवेलेंट सेट, नॉट इक्वल. ये इक्वल नहीं है, जस्ट इक्विवेलेंट है. अब ये देखें, हमारे पास ये दो साइंस है, या हम ये भी यूज कर सकते हैं और एक ये भी है. ये हमारे पास दो साइंस है. इनको हम कब यूज करेंगे? जब दो सेट्स आपस में इक्विवेलेंट होंगे, इक्वल नहीं इक्विवेलेंट होंगे. इसको पढ़ेंगे कैसे? आर इक्विवेलेंट सेट. जब हमारे पास दो सेट्स
इक्विवेलेंट होंगे। इक्विवेलेंट कब होंगे आप ये जानते हैं, आपने डेफिनेशन याद की हैं। एक्स वाई जी इक्विवेलेंट, इसको कैसे पढ़ेंगे? एक्स वाई जी आर इक्विवेलेंट टू 1, 2 एंड 3। ये सेट्स इक्विवेलेंट हैं क्योंकि एक में अल्फ़ाबेट्स हैं और दूसरे में नंबर्स हैं। सो ये इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट है सेट्स विद द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखें यहाँ पे मेंबर्स एलिमेंट्स सेम नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, सो दे आर इक्विवेलेंट। नेक्स्ट वन इज, हमारे पास ये साइन है, इसको हम क्या कहेंगे? मेंबर एलिमेंट बिलोंग्स टू। आप इसको ये भी कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप इसको ये भी पढ़ सकते हैं इज अ मेंबर ऑफ, और आप इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं बिलोंग्स टू, कि ये सेट ये नंबर इस सेट से बिलोंग। फॉर एग्जांपल देखें 3 इज अ मेंबर ऑफ, हम इसको कैसे पढ़ेंगे? 3 इज अ मेंबर ऑफ, ये इसका मेंबर है 1, 2 एंड 3। ठीक है, एक सेट है हमारे पास जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3। अब 3 देखें इस सेट में हमें मिल रहा है, सो 3 बिलोंग्स टू दिस सेट, 3 इस सेट से बिलोंग करता है। हम इसको कैसे पढ़ेंगे? 3 इज अ मेंबर ऑफ सेट 1, 2 एंड 3। दूसरा मेथड है इसको पढ़ने का, 3 बिलोंग्स टू दिस सेट 1, 2, 3। नेक्स्ट वन इज नॉट बिलोंग्स टू। इक्वल के बाद हमने किया नॉट इक्वल टू, अब ये इज अ मेंबर ऑफ एंड इज अ नॉट मेंबर। जब एक नंबर उस सेट से बिलोंग नहीं करेगा तो हम ये सिंबल यूज करेंगे। आप देखें हम इसको कैसे पढ़ेंगे? इज नॉट अ मेंबर ऑफ, इज नॉट अ मेंबर ऑफ 3, इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस सेट। इसके एलिमेंट्स क्या हैं? 0, 1 एंड 2। ये एक ऐसा सेट है जिसमें हमारे पास 3 नहीं है। इस सेट में हमें ये नज़र आ रहा है, इसमें 3 नंबर नहीं है, इसमें 3 नंबर मौजूद ही नहीं है। सो ये इस सेट में का मेंबर नहीं है, इस सेट से बिलोंग नहीं करता। सो आप इसको दो तरीके से पढ़ सकते हैं, 3 इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस सेट एंड 3 नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। नेक्स्ट वन इज, आप इसको तब पढ़ते हैं, इट्स 5 एम्प्टी सेट। जब हमारे पास एक ऐसा सेट आता है जिसमें हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं होता। देखें ये हमारे पास ब्रैकेट्स गिवन है, ये एम्प्टी सेट है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। हम इसको पढ़ सकते हैं एम्प्टी सेट, नल सेट। ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे? इज द एम्प्टी सेट और नल सेट। तब हम ये सिंबल यूज करेंगे, ये सिंबल रिप्रेजेंट करेगा कि इस सेट के अंदर कोई मेंबर नहीं है। इसको इट हैज नो मेंबर, इस सेट के अंदर कोई मेंबर नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, देयर इज नो एलिमेंट, सो इट्स अ नल सेट। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये साइन यूज करेंगे। नेक्स्ट वन इज, ये साइन अभी हमने प्रीवियस डेफिनेशंस में मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था, सबसेट को रिप्रेजेंट करता है। सबसेट कैसा, कौन सा सेट होता है जिसके अंदर हमें बाकी तमाम एलिमेंट्स के सेट्स मिल जाए, मेंबर्स मिल जाए। फॉर एग्जांपल ए एक सेट है, उसके अंदर हमें बी और सी के भी एलिमेंट्स मिल जाए, या जस्ट बी है, ए और बी दो सेट्स हैं, बी के तमाम एलिमेंट्स हमें ए में भी मिले तो बी सबसेट होगा, ए सबसेट होगा बी का। और अगर बी के अंदर ए के तमाम एलिमेंट्स मिले तो बी इज अ सबसेट ऑफ, ए इज सबसेट ऑफ। इसको कैसे पढ़ेंगे? इज अ सबसेट ऑफ, इस सिंबल को हम पढ़ेंगे इज अ सबसेट ऑफ। देखिए ए इक्वल टू 1, 2, 3, बी इक्वल टू 1, 2, 3। अब ए के तमाम एलिमेंट्स हमें बी में मिल रहे हैं और बी के तमाम एलिमेंट्स हमें ए में मिल रहे हैं। अब यहाँ पे जस्ट है बी सबसेट ऑफ ए, बट यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं ए सबसेट ऑफ बी। ये दोनों सेट्स एक दूसरे के सबसेट हैं क्योंकि दोनों के सेट्स ए के तमाम एलिमेंट्स बी में मिल रहे हैं एंड बी के तमाम एलिमेंट्स हमें ए में मिल रहे हैं। सो ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ये दोनों एक दूसरे के सबसेट्स हैं, बट यहाँ पे जस्ट बी सबसेट ऑफ ए आपको रिप्रेजेंट आपको शो करवाया गया है, तो आपको एग्जांपल दी गई है। देखें ए के तमाम एलिमेंट्स बी में हैं, सो बी के तमाम एलिमेंट्स ए में हैं, सो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। नेक्स्ट वन इज प्रॉपर सबसेट। इस सिंबल को हम पढ़ेंगे प्रॉपर सबसेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ, इसको पढ़ेंगे ए सेट इज 2, 3 एंड 4
B is 3 and 4। प्रॉपर सबसेट कौन था, कौन सा सेट था कि A एक ऐसा सेट हो जिसमें B के तमाम एलिमेंट्स हों, बट B एक ऐसा सेट होना चाहिए जिसमें एटलीस्ट हमारे पास एक एलिमेंट मस्ट ऐसा होना चाहिए जो A में ना हो। आप देखें A में 2 3 4, B में 3 और 4 हैं, B में A के तमाम एलिमेंट्स A में B के तमाम एलिमेंट्स हैं, B में 3 और 4 है, A में भी उसके तमाम एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 है उसमें भी उसके दोनों एलिमेंट्स मिले, बट B में A का एक एलिमेंट नहीं है। सो B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A। इसको कैसे पढ़ेंगे, B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A। लास्ट वन इज सच दैट, ये आपने एक्सरसाइज 1B में किया था। इस सिंबल को हम पढ़ते हैं दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों यूज होते हैं, इन दोनों को हम पढ़ते हैं सच दैट। ये दोनों सिंबल्स, ये दो सिंबल्स है, देखें इनके दरम्यान कॉमा है, एक ये है एंड एक ये है, इन दोनों को आप पढ़ते हैं सच दैट। जैसे इसको कैसे पढ़ेंगे, x सच दैट x इज अ डे ऑफ वीक। अब x कोई भी एक ऐसा डे, वीक का कोई भी एक डे है, मंडे ट्यूसडे कोई भी हो सकता है, ठीक है। सो इसमें क्या लिखा, x सच दैट x इज अ डे ऑफ द वीक, वीक का कोई भी डे है सच, हमने इसको क्या पढ़ा है सच दैट। अगर हमारे पास ये साइन होता तब भी हम इसको यही पढ़ते सच दैट, ये साइन है, इसको हमने पढ़ा है x सच दैट x इज अ डे ऑफ वीक। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 1E है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1E, बुक पेज 13। Question number 1, fill in the blanks. Part 1 is a unit set is also called a blank. Unit set, यूनिट सेट कौन सा सेट होता है, डेफिनेशन में आपने पढ़ा था, यूनिट सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें जस्ट एक एलिमेंट होता है, जस्ट सिंगल सेट होता है। उसका दूसरा नाम देखें, अ यूनिट सेट इज आल्सो कॉल्ड अ सिंगलटन सेट, इसको हम सिंगलटन सेट भी कहते हैं, इसका सेकंड नाम है सिंगलटन सेट। यूनिट सेट को हम, ये दूसरा नाम है यूनिट सेट का, इसको हम सिंगलटन सेट भी कहते हैं। पार्ट 2, a set of all integers is an dash set blank। अब इसमें ब्लैंक क्या है, हमने ये बताना है कि इंटीजर्स का जो सेट होता है वो सेट फिनिट होता है या इनफिनिट होता है। मींस उसमें हमें, अब देखें इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, इसमें प्लस माइनस दोनों में नंबर्स आते हैं। अप टू सोन हमें नहीं पता वो नंबर्स कहाँ तक जा रहे हैं। सो जिन नंबर्स की एंडिंग हमें नहीं पता, बाउंड्री हमें जिस सेट की नहीं पता कि वो कहाँ पे एंड हो रहा है, वो इनफिनिट होता है। सो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज एन इनफिनिट सेट। पार्ट 3 इज द सिंबल दिस वन, ये सिंबल अभी मैंने आपको ये सिंबल्स करवाए हैं, ये सिंबल किसको शो करता है, रिप्रेजेंट अ ब्लैंक सेट। कौन से सेट को ये सिंबल शो करता है, एम्प्टी सेट को, नल सेट को, जिस सेट में कोई सिंबल नहीं होता, एलिमेंट, जिस सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता उसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट और नल सेट, और उसको रिप्रेजेंट करता है ये सिंबल। पार्ट 4 इज two sets that contain the same number of elements are called blank sets। दो सेट्स जो जिनके तमाम एलिमेंट्स सेम हों, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दो ऐसे सेट्स जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हों, मींस एक सेट में अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो दूसरे सेट में भी 4 एलिमेंट्स हों, तो वो सेट कौन सा होता है, एक्विवेलेंट। माइंड इट, उसने कहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, एलिमेंट्स सेम हो या ना हो ये और बात है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मस्ट सेम हो, जस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो तो उसको क्या कहेंगे, एक्विवेलेंट सेट। पार्ट 5, अ ब्लैंक सेट contains all the possible subsets of a set। एक सेट जिसके हम पॉसिबल सेट्स, सबसेट्स खुद से क्रिएट करते हैं, वो क्या, कौन सा सेट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पावर सेट। हमने
डेफिनेशंस में किया है। एक सेट जिसके तमाम उसके एलिमेंट्स से हम मजीद सबसेट्स क्रिएट करते हैं, उसको क्या कहते हैं? पावर सेट। जैसे हमने लास्ट बनाए थे A = 1 2 3 हमारे पास सेट था, हमने उसके बनाए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एम्प्टी सेट बनाया था, एंड देन 1 एक सेट था, 2 सेकंड सेट, 3 सेकंड सेट, देन फिर हमने दो एलिमेंट्स दो सेट के एलिमेंट्स के बनाए थे, एंड देन लास्ट जो था वो फुल सेट हमने लिखा था, वो हमारे पास उसके पावर सेट्स थे। नेक्स्ट वन इज अ प्रॉपर सबसेट इज डिनोटेड बाय द सिंबल। प्रॉपर सबसेट को हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं? सो प्रॉपर सबसेट का सिंबल क्या है? दिस वन। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इट्स ब्लैंक। जो सेट्स में एलिमेंट्स होते हैं वो सेट का वो क्या होते हैं? एक तो वो उसकी नंबरिंग होती है कि इसमें 4 एलिमेंट्स, बट उसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं, सो उस 4 की क्या है? कार्डिनलिटी है। सेट्स में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? इट्स कार्डिनलिटी, वो उसका कार्डिनल नंबर होता है। नेक्स्ट वन, सेट A = 1 2 3 इज अ डैश ऑफ सेट B। B सेट क्या है? 1 2 3 एंड 4। अब A सेट वो कह रहा है A सेट B सेट का क्या है, इनका रिलेशन क्या है? B सेट के अंदर हमें A के तमाम एलिमेंट्स मिल रहे हैं, हमने देखना है कि A सेट जो है वो B का क्या है। तो A के अंदर 1 2 3 एंड B क्या है? 1 2 3 4। सो A इज अ सबसेट ऑफ B, क्योंकि B के अंदर हमें A के तमाम एलिमेंट्स मिल रहे हैं, सो A इज अ सबसेट ऑफ B। नेक्स्ट वन, ओवरलैपिंग सेट्स हैव एट लीस्ट वन एलिमेंट ब्लैंक। ओवरलैपिंग क्या होती है? जब दो सेट्स हों और उन दोनों सेट्स में से एटलीस्ट हमारे पास उन दोनों का एक एलिमेंट मैच करता हो। तो जब हम उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंट हमने की थी, उसको हमने सर्कल्स में शो किया था, तो वो जो एक एलिमेंट दोनों सेट्स में सेम होता है उसको हम एक सर्कल को दूसरे सर्कल के अंदर ड्रॉ करते हैं, उस सेट को, उस एलिमेंट को हम उस एरिया में लिखते हैं जो दोनों सर्कल्स का होता है। मीन्स वो ये शो करता है कि वो एलिमेंट्स दोनों सेट्स में है। वो ओवरलैपिंग होती है जो हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की मदद से करते हैं। ओवरलैपिंग सेट्स जिसमें दो सेट्स, फॉर एग्जांपल एक सेट है 1 2 3 4, दूसरा है 3 5 6 7। अब इनमें एक एलिमेंट सेम है, वो है 3। एग्जांपल दे रही हूँ, 3 उनमें सेम था, सो 3 इज अ कॉमन एलिमेंट उन दोनों सेट्स में, वो ओवरलैपिंग में आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज द यूनिवर्सल सेट फॉर the universal set for A equal to 1 3 5 and B equal to 2 4 6 is। अब 1 3 5 और A सेट है और B सेट है, एक में एलिमेंट्स हैं 1 3 5 और दूसरे में है 2 4 6। उनका यूनिवर्सल सेट क्या होना चाहिए? यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसके आगे उसके जितने भी स्मॉल सेट्स होते हैं उसमें उसके अंदर वो तमाम एलिमेंट्स होने चाहिए जो उन तमाम स्मॉल सेट्स में हों। अब देखें यूनिवर्सल सेट इसका क्या होगा? 1, उसमें ये तमाम एलिमेंट्स आएंगे यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 एंड 6। यूनिवर्सल सेट ये वो सेट है जिसमें हमें A सेट भी मिल रहा है, B सेट भी। इसमें देखें आप, A सेट के भी तमाम एलिमेंट्स हैं और B के भी तमाम एलिमेंट्स हैं, सो ये यूनिवर्सल सेट है किसका? A एंड B का। नेक्स्ट वन इज सेट है 100 200 एंड 400 ब्लैंक दिस वन। अब ये हमारे पास सिलेक्टेड नंबर्स है 100 200 एंड 400, बट ये सिलेक्टेड नंबर्स नहीं है, ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं अप टू सो ऑन। ये कहाँ तक जा रहे हैं इनकी एंडिंग हमें नहीं पता। ये 1000 से अबव, मतलब हमें इसकी बाउंड्री पता ही नहीं है। सो ये तीनों नंबर्स इस सेट में मौजूद हैं। 100 भी इसमें आता है, 200 एंड 400, बिकॉज इसके एंडिंग नंबर हमें नहीं पता। ये 1000 से भी अबव जितने नंबर्स हमने पढ़े हैं उससे भी आगे है। सो दिस वन इज प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस। ये कौन सा सिंबल था हमारे पास? प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट वन इज 12 एंड 24, ये एक सेट है, ब्लैंक है 2 4 एंड 6। आप देखें
यहाँ पे जो ये सेकंड सेट है ये अप टू सो ऑन, यहाँ पे एंडिंग नहीं हो रहा, यहाँ पे मिस्टेक है। ये जो सेट है 2, 4 एंड 6 ये अप टू सो ऑन मीन्स इसकी बाउंड्रिंग हमें नहीं पता। ये इवन इंटीजर्स, इवन नंबर्स जो हैं उनका एक सेट है। इसमें देखें 2, 4, 6, 8, 10 एंड अप टू सो ऑन ये जा रहा है। ये अप टू सो ऑन मतलब इसमें 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 इसमें वो तमाम नंबर्स आ रहे हैं। सो ये सेट इस सेट का प्रॉपर सबसेट है। ये आप अपनी बुक पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अप टू सो ऑन नहीं है बट आपकी बुक पे है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। 2, 4 एंड 6 अप टू सो ऑन ये वो सेट है। नेक्स्ट वन इज 10 ब्लैंक दिस 1, 3, 5 अप टू सो ऑन ये सेट है। ये सेट 1, 3, 5 इसमें देखें ऑड नंबर से 1, 3, 5 कौन कौन से आएंगे आगे 7, 9, 11, 13। इसमें 10 नहीं आ रहा क्योंकि वो एक इवन नंबर है। सो 10 इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस सेट और 10 इज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। नेक्स्ट वन इज सेट इज 1, 2, 3 एंड ब्लैंक है हमारे पास। एंड नेक्स्ट वन 8, 10 एंड 12। इन दोनों सेट्स के बिटवीन आपने रिलेशन बताना है। अब इस सेट पे 1, 2, 3 अप टू सो ऑन वंस अगेन हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसके एंडिंग हमें नहीं पता, इसमें नंबर्स कहाँ तक हैं वी डोंट नो। सो इसमें क्या है 8, 10 एंड 12 इसमें सिलेक्टेड नंबर्स हैं। इसमें हमें 8 भी मिलेगा, 10 भी एंड 12 भी बिकॉज इसमें वो तमाम नंबर्स हैं। एंड दिस वन इज सुपर सेट ऑफ दिस सेट। नेक्स्ट वन इज सेट है 1, 3 एंड 5 एंड दिस वन 3, 5 एंड 1 दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है एंड एलिमेंट्स भी सेम है। जस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम नहीं है, एलिमेंट्स भी सेम है। एक में 1, 3, 5 दूसरे में भी 1, 3 एंड 5। सो दिस सेट इज इक्वल टू दिस सेट। ये सिंबल शो कर रहा है दिस सेट इज इक्वल टू दिस सेट। ब्लैंक में क्या आएगा इक्वल। नेक्स्ट वन इज कसूर, लाहौर एंड मुल्तान। ब्लैंक पाकिस्तान सिटीज। अब देखें ये पाकिस्तान के सिटीज हैं। इस सेट के अंदर ये जो एलिमेंट्स हैं ये हमें इस सेट इसमें एक्स्ट्रा नाम सिटीज के नेम हो सकते हैं बट ये तीनों नेम भी हमें इस सेट में मिलेंगे। सो दिस वन इज सबसेट ऑफ दिस सेट। नेक्स्ट वन इज ये सेट है ए एंड बी। इसमें हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं ए एंड बी। सेकेंड सेट है वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। देखें वॉवल्स में कौन कौन से आते हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू बट ए उसमें नहीं आता। सो B is not a vowel, so this set is not equal to this set because B इसमें vowel नहीं है। Question 1 of exercise 1E is completed and our lecture is also completed. Okay, Allah Hafiz.